हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सितंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है और ये वो टाइम होता है जब हम सर्दियों की सब्जियों की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि सितंबर स्टार्टिंग में हम विंटर वेजिटेबल्स के लिए क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं और क्या मैं कर रही हूँ अपने गार्डन में और क्या क्या मेरी प्लानिंग है आगे के लिए। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। विंटर ग्रोइंग वेजिटेबल्स में ज़्यादातर सब्जियों को डायरेक्ट बीजों से ग्रो किया जाता है। जहां उन्हें लगाना है वहां सीधे सीधे उनके बीज डाल दिए जाते हैं। तो उन सारी सब्जियों का अभी टाइम नहीं है। अभी हम करीब 15-20 सितंबर के बाद उन्हें लगाएंगे और उसके बाद अक्टूबर तक आराम से आप लगा सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां हैं जिनकी हमें पहले नर्सरी तैयार करनी होती है, तो उन सब्जियों के बीज अभी आप डाल लीजिए। अभी आप डालेंगे तो करीब 25 से 30 दिन लगते हैं नर्सरी तैयार होने में। उसके बाद हम उसे फाइनल पॉट में शिफ्ट कर लेंगे, तो सितंबर का लास्ट वीक आ जाएगा उनकी छोटी छोटी पौध तैयार होने में। तो अभी आप उन सब्जियों के नर्सरी डाल सकते हैं और उसमें है टमाटर, बैगन, मिर्च की कोई भी वैरायटी ले सकते हैं आप, और फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन सारी सब्जियों की पहले पौध तैयार की जाती है। तो अभी आप इनकी पौध डाल दीजिए। तो सितंबर लास्ट वीक तक इनकी पौध भी तैयार हो जाएगी और डायरेक्ट बीजों से लगाने वाली सब्जियों का टाइम भी आ जाएगा। तो आप उन्हें उस समय बड़े पॉट में शिफ्ट कर लेंगे और वो वाली सब्जियां भी लगा लेंगे और पूरे अक्टूबर तक आप आराम से इन सारी सब्जियों को लगा सकते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम नर्सरी डालने वाली सब्जियों की नर्सरी डाल सकते हैं और ठंड की वेजिटेबल्स के लिए आप अभी पॉट तैयार कर सकते हैं। मिट्टी वगैरह तैयार करके रखिए, खाद वगैरह कलेक्ट करिए, और अगर आप किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट मेरी तरह मिट्टी में मिला करके वैसे मिट्टी तैयार करते हो तो वैसे करिए। बरसात की सब्जियां जो आपकी हो गई हैं उन्हें आप निकाल करके मिट्टी को फिर से रेडी करिए। 20-25 दिन में हमारी मिट्टी रेडी हो जाएगी और उसके बाद हम ठंड वाली सब्जियां लगाएंगे। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट काम, अभी आप सीड कलेक्शन करिए। जो भी आपको बीज लगाने हैं विंटर वेजिटेबल्स की, वो सारे आप अभी आपके पास के लोकल स्टोर पर से आप लेना चाहते हो तो वहाँ से, या फिर आप ऑनलाइन परचेज करते हो, जैसा भी हो आप अभी उन्हें सीड कलेक्ट करके रखिए। मैं भी अभी यही काम कर रही हूँ। मुझे भी अभी गोभी की पौध डालनी है, लेकिन मेरे पास अभी बीज नहीं है। मैंने पता करवाया था तो उन्होंने बोला कि संडे को मिलेंगे, तो उसके बाद में मैं भी डालूंगी। और बैगन, मिर्च, टमाटर तो आप देख रहे हैं मेरे पास। मिर्च की तो देखिए मेरी पौध रेडी है, 2 पौधे मैंने शिफ्ट भी कर दिए हैं और 1-2 मैं और करूँगी। और टमाटर के मैंने अभी बीज डाले हैं कुछ दिनों में। कुछ पौधे तो मैंने लगा लिए हैं पहले ही और कुछ मैं अभी जब पौधे तैयार हो जाएंगे फिर लगाऊंगी। और बैगन मुझे लगाने नहीं है, मैंने बारिश में लगाए थे, तो देखिए अभी तो इनकी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और फूल गोभी और पत्ता गोभी के बीज मैं डालूंगी। और मैं सारी की सारी सब्जियों के बीज नए नहीं लाऊंगी, सिर्फ गोभी के ही लाऊंगी क्योंकि गोभी के मेरे पास नहीं है। और बाकी ज़्यादातर सब्जियों के बीज मेरे पास शायद पिछले साल के रखे हुए हैं, मैं अभी निकाल करके देखूंगी। और जो पिछले साल के बीज हैं वो मैंने अच्छी तरह से एयर टाइट कंटेनर में संभाल करके रखे हैं, तो वो सारे अभी ग्रो हो जाएंगे। नए बीज लाने के लिए मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो पहले वाले बीज होते हैं उन्हें अगर हमने अच्छी तरह से नहीं रखा है, अगर हवा लग जाती है तो बीज खराब हो जाते हैं, जर्मिनेट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह संभाल करके रखे हैं पूरा पैक करके तो ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं तो पहले पुराने वाले ही ग्रो करके देखूंगी, अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर जिसके नहीं होंगे तो वो मैं फिर नए मंगा लूँगी। और पुराने होने के बाद थोड़ा सा कुछ बीज खराब भी हो जाते हैं, तो इस बार बीज डालते समय हम थोड़े से एक्स्ट्रा डाल देंगे, क्योंकि देखिए जब हम पैकेट इतने खरीदते हैं तो पूरे तो यूज़ नहीं होते हैं और बहुत सारे बीज बच जाते हैं, तो उन्हें संभाल करके रख लेना चाहिए। क्योंकि बीज भी देखिए सस्ते नहीं आते हैं, काफ़ी पैसे लग जाते हैं इसमें भी। तो अगर पुराने वाले यूज़ हो जाते हैं तो अच्छी बात है, फिर जो नहीं होंगे वो फिर हम उसी समय मंगा लेंगे। और ये सेम के बीज हैं, ये मेरी डॉर्फ वैरायटी की सेम है, बहुत अच्छी सेम है ये। इसमें इसकी बेल नहीं होती है और बहुत जल्दी इसमें सेम आने लगती हैं, तो ये भी मैं लगाऊंगी। इसके बीज मैं हमेशा संभाल करके रख लेती हूँ। तो देखिए ये सारे पैकेट्स मैंने निकाल लिए हैं और विंटर के अब मैं अलग करके रख रही हूँ। और देखूंगी जो नहीं होंगे, जो मंगाने होंगे वो मैं फिर ले आऊँगी मार्केट से। तो बस इस समय आप बीज कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। मेरे पास देखिए लगभग सारी सब्जियों के बीज हैं, पालक, चुकंदर, मूली, प्याज, मटर, सारे ही हैं लगभग। कुछ ही देखूंगी मैं और उस समय जैसा जो मन होगा। अभी तो देखिए मेरे पास कंटेनर से खाली नहीं है, लगभग सभी में सब्जियां लगी हुई हैं।
सितंबर लास्ट तक ये खाली होना शुरू होंगे और बस मैं एक एक खाली करती जाऊंगी और जैसे जैसे जो मन होगा उस हिसाब से मैं लगाती जाऊंगी। और मेरे तो कंटेनर्स अभी खाली नहीं है, इसलिए मैं मिट्टी को बहुत ज़्यादा तैयार नहीं कर पाऊंगी, टाइम ही नहीं होगा। लास्ट तक खाली होंगे जैसे ही, वैसे ही फिर सब्जियां लगाने का समय हो जाएगा। अगर आपके पास खाली हैं तो आप अच्छी तरह से उसमें धूप भी लगा सकते हैं और जो भी आपको तैयारी करनी हो और आप तैयार कर लीजिए। मेरे पास बस एक दो खाली हुए हैं तो इसे मैं देखिए मैं किचन वेस्ट डालती जा रही हूँ और इसी की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा लेकर के मैं दूसरे कंटेनर्स में डाल लूँगी और बाद में फिर हम वेजिटेबल्स लगाने के बाद आफ्टर केयर ज़्यादा कर सकते हैं अगर पहले तैयारी नहीं की है तो। बरसात और ठंड के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए मिट्टी को बहुत ज़्यादा तैयार करने का समय नहीं मिल पाता है, तो आप बाद में कर सकते हैं। और अभी जब आप पौध डाल रहे हैं और आपके यहाँ बारिश अगर नहीं रुकी है, अभी भी हो रही है, तो आप हल्का सा शेड में रख करके पौध अपनी तैयार कर लीजिए। तो बस इसी तरह से आप भी अपनी सर्दियों की सब्जियों की तैयारियां शुरू कर दीजिए। और मैं कैसे कंटेनर्स अपने भरूंगी, मिट्टी तैयार करूंगी, कैसे उसमें मैं सीड्स डालूंगी, क्या केयर करूंगी, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।